भी हो सकता था। क्या प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क नहीं था? आईएसआई मार्क? हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को आईएसआई मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। आईएसआई का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवीन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कश्मीर के रेफरेंस में केंद्र सरकार की स्थिति ही स्पष्ट नहीं है। इंटरलोक्यूटर्स यहां से जाते हैं, वहां कुछ बुद्धिजीवी वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। उस पर से सरकार वहां कहती है कि नहीं, अफसा को वापस ले लेना चाहिए। जब सरकार वहां ठीक करना चाहती है तो वहां की जो लोकल सरकार है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाती है, लेकिन जब सत्ता में आना चाहती है तो फिर केंद्र सरकार के सहयोग से सत्ता बना लेती है। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी हम लोग कश्मीर के मामले में पर्टिकुलरली वो फ्यूडल एरा में ही घूम रहे हैं और एक पार्टी, एक परिवार भी वहां पर कब्जा जमाने के चक्कर में है और वही कुछ खेल अभी भी चल रहा है? पहले का फोन ले, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कहां से बोल रहे हैं जनाब और क्या सवाल है आपका? जी बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? नहीं लगता है संपर्क टूट गया। जी नवीन जी, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि कश्मीर में जो वहां की स्थानीय सरकार है उसकी क्या भूमिका है? देखिए, का एक लगता है फिफ्थ डॉम है वो उनका और वही चला रहे हैं। वही दोनों पिछले ट्राइबल एज में हम लोग अभी भी जी रहे हैं। We will deviate from the जहां तक इंटरकॉलर या इंगेजिंग पीपुल इन जिसमें गिलानी, अब्दुल्लानी, गोने सब कोई इंडस्ट्रियलाइज किया गया और वहां के लोगों को इन्वॉल्व करने का बराबर प्रयास किया गया और पाकिस्तान का बराबर इन्फ्लुएंटेशन रहा है, इसको कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि आप अपने नेबर्स को चूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन डिसिप्लिन एंड यू कैन, आप समझा सकते हैं अपने नेबर्स को, या फिर इसका चाहे वो कारगिल 26/11 का हमला हो, हैदराबाद हो, 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हो जिसकी 20 साल कल हुई है। हमने हिलों को क्रॉस करके पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। पार्लियामेंट का अटैक हुआ की लड़ाई लड़ेंगे या पूरे फोर्सेस को ऑपरेशन विजय के नाम पर अमेरिका में लड़ी है आप की लड़ाई। ऑपरेशन सील मैं उस पर तो उसमें हर्ष क्या है इसमें? मैं ये जानना चाहता हूं, आप जहां तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, यू हैव टू डील, कोई विजिलेंस है जनाब? आप कोई विजिलेंस नहीं कर, आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? आप नवीन जी बोलने लगे, आप की भाषा बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सिक्योरिटी भी ठीक नहीं कर पा रही है। हम कहते हैं कि जो चाय लगाया कि पॉलिटिशियन भाषा का स्पोक्स पर्सन होना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, आप कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान
आप बातचीत से अंतर्राष्ट्रीय फोरम नंबर 1 उनके साथ या हुर्रियत के सरकार को उनको नजरबंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों नहीं चलाया जा रहा है? देशद्रोह का मुकदमा, सेडिशन का चार्ज लगा और जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी होगी। नजरबंद तो ये किया जाता है, लोग अभी बहुत दिनों से वो नजरबंद रहे हैं, अजमेर शरीफ नवीन जी बहुत दिनों से नजरबंद हैं और लोग ये कहते हैं कि नजरबंद हो करके वो अपने आप को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना हो, और वो ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक मिनट सुन लें। हाँ जी बोलिए। मलिक की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वहां के चुनाव अलग क्या स्थिति है, उनकी आप एक व्यक्ति के बारे में या उनके सपोर्ट के बारे में इलेक्टोरल प्रोसेस सेंसिटिव तरीके से करना है, इस तरह से रूट तरीके से नहीं किया जा सकता। कैसे रूट तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता? आप क्या कर सकते हैं? 5,000 आदमी एयरपोर्ट पर अगर यासिन मलिक को अरेस्ट किया तो गोली मरवाने की बात नहीं है। हम तो आप कह रहे हैं कि यासिन मलिक को, हम कह रहे हैं कि आपने ऐसा कौन सा संकेत दिया? आपने बॉर्डर को की विजिलेंस बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? आपने बल्ब तक नहीं लगाए उसको, बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर एक बल्ब तक नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, नहीं आप ये फैक्चुअल मीडिया रिपोर्ट है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कहां से बोल रहे हैं जनाब? मैं पीएल शर्मा पहरोड़ से बोल रहा हूं सर। कहां से? पहरोड़ अलवर से। महरोड़ अलवर से। जी जनाब बोलिए शर्मा साहब। सर मैं ये चाह रहा हूं जो हेलो जी बोलिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दगा करने वाली बात है। पाकिस्तान पर बात करना विश्वास बिल्कुल स्ट्रांग रिएक्शन है अक्रॉस द पब्लिक। प्राइम मिनिस्टर हिंदू जाकर के मिल लिया और ठीक है वो हम जी मैं आपसे टेररिज्म के खिलाफ एक्शन की बात होती है। फेल्योर हो रहा है, वहां पर लग रहा है, तो आपके जो इलेक्टेड, देखिए आपसा की जो बात है वोटर्स का एड्रेस कर रहे हैं। आज 5 जवान शहीद हो गए, इसमें उनकी कुछ बात नहीं बनी। नहीं, उन्होंने कंडेम किया उसको। हाँ, और जो सिक्योरिटी को और मजबूत करने की जरूरत है और साथ में इंटेलिजेंस को कम से कम करने की जरूरत है। होनी चाहिए कि कैसे और उसके बाद जारी करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना नहीं होता है। यही तो मैं जानना चाहता हूं। जब भी ये बात उठती है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सॉफ्ट स्टेट है, तो आप कहने आप या बल्कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान से युद्ध लड़ लिया जाए। सवाल पाकिस्तान से युद्ध लड़ने का नहीं है, सवाल अपने इंटरनल सिक्योरिटी को आप फुल प्रूफ नहीं कर रहे, ये हमारी इनएफिशिएंसी है। एक कॉलर हमारे साथ है जी, जनाब बोलिए क्या 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 सवाल है आपका और कहां से बोल रहे हैं?
हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए जनाब। सर मैं सीपी जसवाल बोल रहा हूँ बैंकॉक से। बैंकॉक से? जी सर, मेरा कमेंट है इसके ऊपर, ये यासीन मलिक के ऊपर, कि जब वो पाकिस्तान में हमारे भारत के खिलाफ इतना सारा वो कार्रवाई कर रहा था जी, तो उसको इंडिया आने के बाद उसको दिल्ली में क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वो भारत मुस्लिम था नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का, उसको क्यों जाने दिया गया वहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नवनीत जी। क्या जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, हालांकि वक्त हो गया है ब्रेक का, जब भी हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत को सॉफ्ट स्टेट की छवि से बाहर आना चाहिए, तो अक्सर ये लोग लगाते हैं कि नहीं पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाए। सवाल पाकिस्तान के खिलाफ क्या ये हो सकता है? देखिए युद्ध ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे आर्मी के जो जनरल्स हैं जी, जनरल्स कई बार कह चुके हैं कि हम सक्षम हैं सर्जिकल ऑपरेशंस करने के लिए। आतंकवादी कैंप्स जो पाकिस्तान पीओके में जो विराजमान है, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम अटैक करके उनको ध्वस्त कर सकते हैं। और जब अमेरिका कर सकता है, सर्जिकल ऑपरेशंस कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अमेरिका और ये दोहरा मापदंड जो है, ये राष्ट्रीय कम्युनिटी का भी नहीं। हमारा तो सवाल अब इस मुद्दे पर है ही नहीं कि भारत पाकिस्तान से सीधे युद्ध कर ले। हम तो सवाल ये कर रहे हैं कि आप अपने बॉर्डर के अंदर कितने अपने आप को सिक्योर किए। देखिए पहले महत्वपूर्ण है। पहले क्या था, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक मंत्रालय भी था, राजेश पायलट उसके मिनिस्टर होते थे जी। अब वो मंत्रालय हटा दिया, तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हमको बहुत ज्यादा इस समय, पिछले दिनों भी हम लोगों ने अपनी चर्चा में हैदराबाद में अटैक हुआ, ये जब हमने बात की थी जी। आज फ्री अटैक हो गया, आर्म फोर्स के ऊपर हो गया जी जी जी। और टफ फोर्स जो है, राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल्स, इनको जो है वहां पे डिप्यूट करना चाहिए जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद महाबहस अभी जारी है कि क्या पाकिस्तान से युद्ध ही सॉल्यूशन है आतंकवाद का, या हमें अपने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। महाबहस अभी जारी है।